फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज करने वाले हैं हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, तो हम जानेंगे कि इंटीजर्स नंबर होते क्या हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम। ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, हम कितने सारे नंबर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर अपन स्टडी करते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या स्टडी करते हैं? नेचुरल नंबर। देन स्टडी करते हैं होल नंबर। ठीक है, क्या स्टडी करते हैं? होल नंबर। देन स्टडी करते हैं इंटीजर नंबर। देन स्टडी करते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। देन स्टडी करते हैं अपन लोग इरेशनल नंबर। और स्टडी करते हैं अपन लोग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर। ठीक है, इन सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है? रियल नंबर। ठीक है, इन सारे नंबर को क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमको स्टडी करना है इंटीजर्स। तो थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और डेसिमल क्या होता है। हमको तो पूरा डिटेल में स्टडी किसके करने हैं? हमको डिटेल में पढ़ना है किसका? इंटीजर के बारे में। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है और पूरे चैप्टर जो है डिपेंड किस पे है? इंटीजर्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि होल नंबर होता क्या है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, सपोज अपने क्लास का एग्जांपल लें, हमको बोल दिया जाए कि वहाँ पास कितने चेयर्स हैं या कितने टेबल्स हैं, उसको काउंटिंग कीजिए। तो हमारी काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 ऐसे ही काउंट करेंगे ना। तो हमारी काउंटिंग जहाँ 1 से स्टार्ट होती है ना, तो इस नंबर्स को कुछ ना कुछ नेम डिनोट करने थे। तो इसलिए इसको क्या नाम डिनोट किया गया? इसको नेचुरल नंबर। तब से ये जो नंबर्स है जो काउंटिंग में यूज होता है, और काउंटिंग ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, उसको हमेशा क्या बोला गया? नेचुरल नंबर। जो नंबर्स 1 2 3 4 5 हो, ठीक है, ऑलवेज ही पॉजिटिव, और वो कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से, उसको नेचुरल नंबर बोला गया। अब आपको वहीं ये बोल दिया जाए कि उस सारे चेयर को या टेबल को वहां से रिमूव कर दो, तो वहां पर कितना बचा? वो तो 0 हो गया। तो हमने जो पहले नंबर बताए थे उसमें क्या था? 1 2 3 4 5 था, तो वो नेचुरल नंबर था। 0 था क्या? नहीं था। अगर हम वहाँ क्या ऐड कर दें? 0 ऐड कर दें, 0 1 2 3 ऐसा ऐड कर दें, तो अब देखिए यहाँ पास नए नंबर्स आ गए ना। तो इसको भी तो कुछ अलग नाम देना था, क्योंकि हमने 1 2 3 को ऑलरेडी बोल दिया कि ये नेचुरल नंबर है। जो 1 से स्टार्ट होगा उसको हमेशा नेचुरल नंबर से जाना जाएगा। तो अब 0 आ गया इसमें, तो इसको बोला गया क्या? कि इसको होल नंबर से जानेंगे। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया? होल नंबर दे दिया। क्लियर? अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा कि अगर आपके पास बोल दिया कि आप जो है 5 में आप जो है 8 को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास कितना बच रहा है? -3। अगर आपको बोला कि 6 में आप जो है 7 को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास क्या बचा? -1। अगर 7 में 1 को सब्ट्रैक्ट करो बोला तो कितना बचा आपके पास? 6 बचा। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ माइनस और कुछ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव आता है तो पता चल जाएगा कि हाँ वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये बोल सकते हो। बट अगर निगेटिव आया तब क्या बोलोगे इसको? क्योंकि यहाँ तो निगेटिव है नहीं यहाँ पास। ठीक है, तो इन जो निगेटिव टर्म्स थे ना, इनको क्या बोला गया? नाम दे दिया गया इंटीजर्स नंबर, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन नंबर्स को डिनोट कर दिया था नेचुरल नंबर, होल नंबर से। लेकिन जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हों तो उसको ऑलवेज भी क्या कहेंगे? इंटीजर्स नंबर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? इंटीजर्स नंबर कहेंगे। क्लियर? और एक चीज़ और सुन लो, अगर कोई नंबर्स को, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 3 को जो है ना 4 से डिवाइड करो, 7 को जो है आप 5 से डिवाइड करो, तो अब देखिए आपने तीन मेंबर तो बना लिए, नेचुरल नंबर बना लिए, होल नंबर्स बना लिए, इंटीजर्स नंबर बना लिए, लेकिन कहीं पास आपने 3/4 या फिर 7/5 का कुछ फैमिली बनाया है क्या? नहीं बनाया है, ये फिर नया आ गया। तो इसको अब तो देखो इसको क्या नाम दे इसको। ठीक है, एक और फैमिली मेंबर इंक्लूड हो गया, तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया क्या? रेशनल नंबर। जिसको ना 3/5 7/5 मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोला जाता है। इसी को फ्रैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को फ्रैक्शन नंबर करके बोलते हैं, तो इसी को रेशनल नंबर बोला जाता है। क्लियर? और जिस भी नंबर को इस फॉर्म में, ठीक है, जिस भी नंबर को ना 3/4 या फिर अपॉन के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसको क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, उसको क्या लिखा बोला जाता है? इरेशनल नंबर। क्लियर? अब आता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने क्या किया, 4 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 4 को 5 से डिवाइड किया, तो पॉइंट कितना आता है? 8 आता है। तो अभी देखिए यहाँ पास, यहाँ 1 2 3 था, यहाँ 0 वाला था, यहाँ माइनस वाला था, यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में था, तो उसको नाम तो दे दिया, लेकिन यहाँ क्या है आपके पास? 0.8 है, डेसिमल के फॉर्म में है।
तो इसको क्या नाम दिया देना था, अब इसको कोई ना कोई नाम तो यहाँ पास देना ही था अपने को, ठीक है। तो इसको क्या दे दिया गया, डेसिमल नंबर, ठीक है, इसको क्या दे दिया गया, डेसिमल नंबर। तो इस तरीके से ये नंबर सिस्टम बनता है। इसको पूरे नंबर्स को बोला जाता है रियल नंबर्स, ठीक है, सब नंबर को क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स बोला जाता है। हमको स्टडी करना है कि इसका इंटीजर को, ठीक है, हमको किसको स्टडी करना है, इंटीजर्स को स्टडी करना है। तो इंटीजर्स नंबर वो होते हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, उसको इंटीजर्स बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है। अगर एक हम नंबर लाइन बना दें, ठीक है, अगर हम एक ऐसा नंबर लाइन बना दें यहाँ पर, अगर सपोज मैंने ऐसा नंबर लाइन बनाया हुआ है, तो ये क्या है, आपका मिड पॉइंट जो है 0 होगा। तो इसके अगर हम लोग राइट साइड पर जाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा जिसको प्लस वी से लिखा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको निगेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगा। और हमेशा याद रखना, निगेटिव वैल्यू जब हम लोग 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू जो है डिक्रीज होती जाती है, और जब 0 से हम लोग पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो हमेशा याद रखना, जैसे अपन लिखे, ठीक है, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि अपन ने लिखा, क्या लिखा, -7 लिखा हूँ और लिखा हूँ मैंने -6, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा होगा ये बताना है। तो ये क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा, क्योंकि -6 पहले आ रहा है, ठीक है। तो जब हम जो है ना, जब नंबर लाइन पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये अगर मैंने नंबर लाइन बना दिया तो ये 0 है, तो लेफ्ट साइड में जो पहले आएगा, ठीक है, जो पहले आएगा वो बिगर होता है, और राइट साइड में जो बाद में आता है वो बड़ा वैल्यू होता है। अगर हम लिखें 8 और 9 तो कौन सा बड़ा है, तो 9 क्या होगा यहाँ पास, बिगर होगा, ठीक है, 9 क्या होगा, बिगर होगा यहाँ पास, ठीक है। और इसी को मैं लिख दूं -8 और -9, तो ये क्या होगा यहाँ पास, ये बिगर होगा क्योंकि -8 पहले आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स वैल्यू क्या होती है और कौन सी वैल्यू बड़ी होती है। कभी आपको सपोज ऐसा पूछ दे तो याद रखना, जैसे ही आप लेफ्ट साइड में जाते जाते हो तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, और जो वैल्यू पहली आती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू बाद में आती है, ठीक है, बाद का मतलब 8 के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 ही बिगर वैल्यू होगा ना यहाँ पास। तो ऐसे आपको बताने होंगे, ठीक है। आई होप इसका आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। जो प्रॉपर्टीज है वो जो है ना 1.1 एक्सरसाइज के बाद में अपने को स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर्स पे 1.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास जो है हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 1.1 का हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, चलिए 1.1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कि फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मैंने अभी आपको नंबर लाइन बता दिया, 0 से लेफ्ट साइड में जाएगा तो निगेटिव, 0 से राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको नंबर लाइन बना दिया गया है, ये है आपका नंबर लाइन। इसमें ना डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट प्लेस के टेम्परेचर को शो किया गया है, ठीक है। उसमें से आपको उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पास आपको कौन कौन से सिटीज हैं ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है और बेंगलुरु है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को आपको ऑब्जर्व करना है एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। जहाँ जहाँ मार्क है वो उस प्लेस का टेम्परेचर है, तो उसको आप लिखना होगा, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व किए नंबर लाइन को। तो नाउ टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम लोग लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति में देखिए बेटा, इसमें क्या होगा, 0 है यहाँ पास, तो 0 से ऐसे हम लोग कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव आएगा। तो ये वाला जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ देखिए 5 के बाद 6 7 8 कितना आ रहा है 8, और लेफ्ट साइड में तो क्या आएगा -8 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा ये -8 डिग्री सेल्सियस। फिर आ जाइए आप किस पे, श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर पे देखो बेटा, यहाँ पास ये 0 है, 0 के बाद देखो 1 और 2 ये नंबर का, ठीक है, कितना आ रहा है ये 2, तो ये कितना आएगा आपका -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब चलिए बेटा इसमें चले जाते हैं हम लोग कहाँ, शिमला पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे शिमला पे देखिए, शिमला मतलब कहाँ है, 0 से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, मतलब क्या आएगा यहाँ पास पूरा पॉजिटिव रहेगा, और ये 5 में ही है, यहाँ देखिए 5 में ही है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 5 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में रहेगा, याद रखना, ठीक है। देन अब कहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग, ऊटी पे, ठीक है। चलिए ऊटी भी चले जाते हैं यहीं बैठे बैठे लॉकडाउन में,
है ना। तो ऊटी, ऊटी देखिए यहाँ 10, 10 के बाद 11, 12, 13 और ये वाला आपका आ रहा है, ठीक है। तो ऊटी कितना हो जाएगा यहाँ पास 14 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट आपके पास क्या है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ये लास्ट आपका बेंगलुरु है, ये कितना है आपके पास 21, 22, ठीक है, कितना आएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो हमने फर्स्ट का आंसर राइट डाउन कर लिया। आपको जहाँ जहाँ मार्क थे प्लेसेस का, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के, उसके टेम्परेचर को लिखना था, तो हमने फर्स्ट का इसको राइट डाउन कर लिया, ठीक है, हमने फर्स्ट को राइट डाउन कर लिया यहाँ पास। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है ये देख लेते हैं। सेकंड मतलब बी, है ना, ये तो फर्स्ट कर लिए। अब बी देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन। अब आपको टेम्परेचर का डिफरेंट बताना है। डिफरेंट मतलब आपके पास वहाँ दो जगह का, दो प्लेसेस का टेम्परेचर को पूछा होगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंट बताना है, किसका किसका बताना है, डिफरेंट बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो, और जिसका सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा उसका डिफरेंट, ठीक है। नाउ डिफरेंट बिटवीन हॉटेस्ट एंड, ठीक है, हॉटेस्ट एंड किसका निकालना है अपने को, कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस। तो यहाँ देखिए अभी हमने यहाँ मार्क ऑन किया है ना, यहाँ से देख लो आप, सबसे कोल्डेस्ट में क्या आएगा -8 सबसे छोटा है, तो ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस आएगा, और ये सबसे क्या आएगा हॉटेस्ट प्लेस आएगा। तो नाउ यहाँ लिखना किसका किसका आएगा, हॉटेस्ट प्लेस माइनस कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक है। तो हॉटेस्ट प्लेस में आपके पास क्या है, देखिए हॉटेस्ट प्लेस में आपका 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस, और वो कितना है -8 डिग्री सेल्सियस है, ये ऑलरेडी माइनस है ना आपका, ठीक है, ये ऑलरेडी कितना है माइनस है आपका। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा ये जो है आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। जो डिफरेंट है दोनों के बीच का डिफरेंस है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का, वो कितना है आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो बी नंबर का भी क्वेश्चन कर लिया हमने। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें का देखो सी नंबर का, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन द लाहौल स्पीति और श्रीनगर। लाहौल स्पीति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस है। दोनों सिटीज के टेम्परेचर का आपको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है, ठीक है, दोनों का क्या लिखना है अपने को, डिफरेंस लिखना है आपस, ठीक है। तो चलिए इसका डिफरेंस लिख लेते हैं। सी नंबर में देखो डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, ठीक है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस निकालना है आपको। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस रखोगे, डिफरेंस मतलब क्या रखोगे माइनस, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो -8 डिग्री सेल्सियस, अब देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, ये +2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो -8 + 2 कितना आएगा -6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना आएगा -6 डिग्री सेल्सियस। साइन किसका लगता है, जो बिगर वैल्यू होता है उसका साइन को अडॉप्ट करता है, तो बिगर वैल्यू क्या है 8 है, इसलिए उसका साइन को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट का फाइनल, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है आपको, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं इसमें, है ना। इसमें ये बोला गया है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर मिला दें तो लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अगर मैं शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को मिला दूं तो क्या वो जो है शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा ये पूछा है उसमें कि इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा। आप जो है ना पहले श्रीनगर, ठीक है, ये वाला पहले श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को मिलाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो शिमला के टेम्परेचर से कम है क्या, ये बताना है। उसके बाद ये भी बताना है कि वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है क्या, ये भी बताना है आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहले थोड़ा सा वर्डिंग लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, है ना, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस + 2 डिग्री सेल्सियस,
ये जो है ना याद रखना, ठीक है, ये जो है माइनस में है श्रीनगर का टेम्परेचर जो है, ठीक है, और शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 है, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर एट शिमला, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है आपके पास 5 डिग्री सेल्सियस, कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देयर फोर, ठीक है, देयर फोर क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम जो है शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को अगर साथ में भी कर रहे हैं तो वो जो है ना शिमला के टेम्परेचर से कैसा है, कम है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर एट श्रीनगर, टेम्परेचर एट श्रीनगर, ये कितना है टेम्परेचर श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है। तो देयर फोर आपको बताना है इन दोनों का जो टेम्परेचर आया था 3 डिग्री सेल्सियस, क्या वो इससे कम है, नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको बताने थे। तो यहाँ होगा नो, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे नो, है ना, और यहाँ क्या लिखोगे यस, दोनों के टेम्परेचर से क्या है कम है, और यहाँ दोनों के टेम्परेचर से कम नहीं है, तो इसलिए क्या लिखोगे नो, ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पास नो। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चारों ABCD समझ में आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहे हैं यहाँ पास कि इन अ क्विज, एक क्विज हो रहा है, ठीक है, कोई कंपटीशन चला होगा कहीं पास क्विज वगैरह, है ना, तो वहाँ जो है ना क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर, जो पॉजिटिव मार्क्स है वो करेक्ट आंसर को डिनोट कर रहा है, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन द फॉर इनकरेक्ट आंसर, और जो रॉन्ग आंसर दिए उसके लिए नेगेटिव मार्क्स मिला है, ठीक है। तो इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, तो 5 राउंड्स हुए, अगर कोई भी एक क्विज चलता है ना उसमें राउंड्स होते हैं, तो यहाँ पास 5 राउंड्स हुए यहाँ पास, उसमें से उसको स्कोर मिला है कितना कितना राउंड, कितना कितना मार्क्स वो लाया है 25 -5 -10 15 एंड 10, व्हाट इज हिज टोटल एट द एंड, तो उसके पास लास्ट में टोटल मार्क्स कितना मिला। जो देखो कोई कंपटीशन हुआ है जिसमें उसने जब आंसर करेक्ट किया है ना तो उसको पॉजिटिव में मिला है, और जो निगेटिव मार्क्स दिख रहा है ना वो किसका मिला है उसको, जब रॉन्ग आंसर दिया है तो उसका टोटल मार्क्स कितना है ये बताने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं जैक्स स्कोर, ठीक है, जैक्स स्कोर इन 5, ठीक है, इन 5 सक्सेसिव राउंड, इन 5 सक्सेसिव राउंड आर, तो उसमें कितना कितना मार्क्स किया वो 25 मार्क्स किया, -5 किया, -10 किया, 15 किया और 10, इतने मार्क्स लाए उसने, ठीक है। तो आपके पास टोटल मार्क्स, ठीक है, उसको क्या बताना है अपने को टोटल मार्क्स, तो ठीक है टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक, ठीक है। तो जैक ने टोटल मार्क्स कितना लाए ये दिखना है अपने को, तो इसको प्लस करना पड़ेगा 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, ये -5 -10 कितना हो जाएगा -15 प्लस 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा ये आपका 25, ठीक है। तो 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 -15, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पास 35, ठीक है, कितना आएगा 35। तो उसने टोटल स्कोर कितना किया है 35 किया है। 5 राउंड्स हुए जिसमें उसको पॉजिटिव निगेटिव ऐसा करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर का मिल गया है ना, तो टोटल मार्क्स कितना आया उसका 35 मार्क्स आया है जो उसने फाइनली गॉट किया है। क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस, जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो कितना है बोल रहा है -5 डिग्री सेल्सियस है ऑन अ मंडे। सपोज आज मंडे है, आज का टेम्परेचर जो है ना सपोज अपने प्लेस का -5 डिग्री सेल्सियस है, एंड देन इट ड्रॉप बाय -2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और कल के दिन में ये जो है ना -2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, ठीक है, कितना ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। तो आपको टेम्परेचर बताने हैं यहाँ पास क्या, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो उस ट्यूसडे का टेम्परेचर बताना है। तो 5 डिग्री था, 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, -2 डिग्री था ना, 2 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है, और कम हो गया आप सोच रहे हो, है ना, ड्रॉप मतलब क्या होता है कम होना है,
उसके बाद क्या बोलता है कि ऑन वेडनेसडे, ठीक है, इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। फिर वो वेडनेस को, मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को ना 4 डिग्री सेल्सियस, रोज मतलब बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन हिज डे, तो अब उसका टेम्परेचर बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ऑन मंडे, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड, ठीक है, क्या हो रहा है, वो ड्रॉप्ड हो रहा है, ठीक है, ड्रॉप्ड, कितना ड्रॉप हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना ड्रॉप्ड हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस वो क्या हो गया, ड्रॉप्ड हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो आपको क्या बताना है यहाँ पास, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो पहले कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था, ड्रॉप मतलब माइनस, मतलब कम हो रहा है, तो -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी लिखोगे, तो -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे को उसका टेम्परेचर कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस, कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस था, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ऑन वेडनेसडे, ठीक है, ऑन वेडनेस, ठीक है, कब बोल रहा है, ऑन वेडनेस डे टेम्परेचर रोज अप, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर रोज अप, कितना रोज अप हुआ है, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना हो रहा है, रोज 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर ऑन, ठीक है, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, ठीक है, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू, आपके पास कितना था, ट्यूसडे को -7 डिग्री लाए, कितना ला लिए, -7 डिग्री, रोज अप कितना हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस, कितना हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस, तो -7 +4 करोगे कितना आएगा, -3 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस। 9, अब तो यहाँ से लिख दो 9, ट्यूसडे का टेम्परेचर का था, कितना था, टेम्परेचर ऑफ ऑन मंडे टेम्परेचर, ठीक है, तो यहाँ लिखो ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल कितना होगा, -7 डिग्री सेल्सियस, एंड वेडनेसडे कितना ला लिए, -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, उसमें पूछा गया था आपको, उसका हमने क्लियरली यहाँ पर आंसर दे दिए, क्लियर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमारा आंसर आ गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ क्या बोलता है कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। एक प्लेन है, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पास क्या बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ये सी लेवल है, ठीक है, ये क्या है आपका सी लेवल है। यहाँ से जो प्लेन है ना 5000 मीटर ऊपर में क्या हो रहा है, वो फ्लाई कर रहा है, ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, सी लेवल से, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। इट इज एग्जैक्टली अबोव द सबमरीन फ्लोटिंग 200 मीटर बिलो द सी लेवल, और उसके एग्जैक्ट में इस सी लेवल के नीचे 1200 मीटर पे, ठीक है, सी लेवल के नीचे 1200 मीटर पे एक सबमरीन है, ठीक है, एक क्या है, सबमरीन है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपको जो ये प्लेन है, प्लेन और सबमरीन, ठीक है, किसका किसका, प्लेन और सबमरीन का वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। मतलब आपको इनका ऐसा डिस्टेंस बताना है, वर्टिकल डिस्टेंस की, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ये बताना है ना। अब भाई ये आपका सी लेवल हो गया, ठीक है, ये सी लेवल हो गया, यहाँ से
आपका प्लेन यहाँ क्या कर रहा है, उड़ रहा है जो है 5000 मीटर पे, ठीक है, कितना है 5000 मीटर पे, और यहाँ से सबमरीन है यहाँ पास, वो कितना डिस्टेंस पे है 1200 मीटर, ठीक है, कितना डिस्टेंस है 1200 मीटर। तो आपको ये टोटल डिस्टेंस बताना है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस नहीं करना। वाई बिकॉज माइनस नहीं करना, क्योंकि आप वर्टिकल डिस्टेंस बताओगे ना भाई, ये तो सी लेवल हो गया, सी लेवल से नीचे ये 1200 मीटर में है और ये सी लेवल से ऊपर 5000 मीटर में है, तो दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस बताओगे तो 5000 ये और 1200 मीटर ये अंदर, तो दोनों का क्या बताना है आपको, वर्टिकल डिस्टेंस बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का तो यहाँ बोलता है हाइट ऑफ अ प्लेन एबो द सी लेवल, थोड़ा सा वर्डिंग करना पड़ेगा, है ना। चलिए, हाइट ऑफ प्लेन, ठीक है, हाइट ऑफ प्लेन एबो द सी लेवल कितना है वो 5000 मीटर, ठीक है, कितना है 5000 मीटर, ठीक है। फ्लोटिंग का सबमरीन, और नीचे जो है सी लेवल के नीचे सबमरीन जो कैसा कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग अ सबमरीन, ठीक है, फ्लोटिंग अ सब मरीन, ठीक है, फ्लोटिंग अ सबमरीन बिलो द सी लेवल, ठीक है, बिलो द सी लेवल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1200 मीटर, कितना है 1200 मीटर। हमको क्या निकालना है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, द वर्टिकल डिस्टेंस द प्लेन एंड द सबमरीन, ठीक है, सबमरीन और प्लेन का हमको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो कितना हो जाएगा ये 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, ये कितना आ जाएगा 6200 मीटर। बेटा इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप जो निकालोगे ना माइनस कर दोगे ना तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा इसका, ठीक है। आंसर रॉन्ग किस लिए आ जाएगा, अगर आप स्केल के टाइप का निकालोगे, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इनका टोटल डिस्टेंस में आप क्या करोगे, प्लस करोगे तो आप माइनस कर दोगे तो वो रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है ना। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है, सपोज एक मैंने ऐसा लाइन बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पास जो है ना, यहाँ पास है कोई बंदा है, यहाँ से यहाँ पास है, यहाँ से वो जो है 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, और यहाँ से वो जो है ना 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस करूँगा तो यहाँ तक ये 5 और यहाँ तक ये तो 10, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 15 मीटर होगा ना, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी बोल दोगे कि यहाँ से 5 करके इधर बताओगे कि नहीं दोनों का डिस्टेंस 5 ही मीटर है करके, तो उस बेस पे ना ये कितना आएगा 62 मीटर ही आएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स पे करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोलता है कि मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट, मोहन जो है ना 2000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया और वहाँ से 1642 रुपीज़ क्या किया, विड्रॉल किया, ठीक है। और नेक्स्ट पहले देखो, पहले दिन गया, पहले दिन जाने के बाद बैंक में जो है ना वो कितना 2000 रुपीज़ क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, फिर दूसरे दिन जाके 1642 रुपीज़ क्या कर लिया, वहाँ से विड्रॉ कर लिया। इफ़ विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय निगेटिव इंटीजर, और ये जो विड्रॉ किया है ना उसको निगेटिव लेना है ना, हमको क्या लेना है, उसको निगेटिव इंटीजर लेना है आपको, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बोलता है कि यहाँ पास देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, तो वो जो मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है, वो आपको बताने हैं, एक्चुअल में क्या बताने हैं, कितना बैलेंस है उसके अकाउंट में, भी ये बताने। पहले क्या हुआ बेटा सुन लो कि 2000 रुपये वो जो है ना 2000 रुपीज़ वो बैंक में जाके क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट करने के बाद वो नेक्स्ट डे दूसरा दिन जाके क्या कर दिया 1640 रुपीज़ वहाँ से विड्रॉ कर लिया। तो जो विड्रॉ किया है ना उसको निगेटिव इंटीजर लेना है, फिर बताने कि उसके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है, उसके अकाउंट में कितना पैसा है ये आपको बताने हैं, क्लियर। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं पहला डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट कितना है 2000 रुपीज़, ठीक है, कितना है 2000 रुपीज़, फिर ठीक है उसके बाद है क्या विथ ड्रॉवल अमाउंट, ठीक है, विथ ड्रॉवल अमाउंट ये कितना है 1642 रुपीज़, ठीक है, तो इसको निगेटिव इंटीजर में लेना है। तो नाउ टोटल बैलेंस, ठीक है, तो टोटल बैलेंस क्या हो जाएगा इसका डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है, क्या हो जाएगा ये डिपॉजिट, चलिए यहाँ से लिख देते हैं टोटल अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा इसका डिपॉजिट अमाउंट माइनस
विथड्रावल अमाउंट, ठीक है। तो डिपॉजिट अमाउंट कितना था 2000 रुपीज़, विथड्रावल अमाउंट कितना था 1642 रुपीज़, तो कितना बचेगा 3508 रुपीज़, ठीक है। ये उसके अकाउंट में बच गया, पहले गया 2000 रुपीज़ सब डिपॉजिट कर दिया, फिर दूसरे दिन जाके इतना 1640 रुपीज़ निकाल लिया, तो इसको निगेटिव लेना है अपने को, ठीक है। इसको क्या लेना है, इसको निगेटिव लेना है। देन फिर वो जो है ना कितना उसके अकाउंट में बैलेंस है वो बताना है, तो 358 रुपीज़ उसके अकाउंट में क्या है बैलेंस है, ठीक है। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और ये क्वेश्चन जो अभी हमने किए वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।